नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम केवीएस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे कि जैसे केवीएस में जो डिफरेंट टाइप के गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स गेम होते हैं, कब किसके द्वारा होते हैं, इसके कुछ अभी नारा दिए गए थे जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत। इन सारे क्वेश्चन आपसे केवीएस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी इस टाइम पे केवीएस क्या कर रहा है, 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम कर रहा है। तो उसके अंतर्गत हमें कैरिकुलम के साथ साथ को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए एज अ केवीएस टीचर आपको इन सारी चीज़ों के प्रति अपडेट होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। दूसरा, अभी जो ट्रेनिंग्स हुई थी इन सारी चीज़ों पे फोकस किया गया था। तो जो इंटरव्यूअर है कहीं ना कहीं तो उसने भी इन सारी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया है, उसके माइंड में भी ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे। ऐसा तो है नहीं कि जो केवल इंटरव्यू लेता है उसको एक सिलेबस दिया जाता है कि भाई आप पहले सिलेबस को पढ़ो, आपसे इसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों से। नहीं, उसको एक आइडिया होता है कि ये सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन तो वही पूछेगा ना जो उसके माइंड में होगा। उसके माइंड में क्या होगा, जो चीज़ें उसके आसपास के सिनेरियो में हो रही हैं वो भी तो वही क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रेजेंट में इस टाइम पे नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या हो रहा है आपको ये पता होना चाहिए। आपके अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा केवीएस में क्या चीज़ें हो रही उन सारी चीज़ों को नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इन सारे एस्पेक्ट पे काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा इंटरव्यू में स्कोर करेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि कोचिंग लीजिए नहीं लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप सबके बहुत क्वेश्चन आ रहे थे ना कि मैम कोचिंग लें कि नहीं, आप तो खुद ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रही हैं। देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लीजिए, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन में सिर्फ इतना होता है कि टीचर आपको पढ़ाता है तो अगले दिन आपसे पूछता है तो आपको लगता है कि ऐसा ना हो मैम तो पूछ लें, वहाँ नहीं बता पाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं हम खुद से पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इंटरव्यू की क्लासेस मैंने बिल्कुल यूट्यूब में फ्री दे रही हूँ, काफ़ी हद तक क्लासेस दे रही हूँ। बस आपने अगर इन सारी क्लासेस को देख लिया, अच्छे से तैयारी कर ली, तो आप आसानी से अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। क्वालिफाई करना तो बहुत अलग बात है, बहुत अच्छे नंबर से स्कोर करेंगे। ओके, आपके जितने भी डाउट थे मैंने आंसर दे दिए। और भी जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, जो मुझे सही डाउट लगे मैंने उनके आंसर दे दिए। ओके, डिस्कस करें आप। केवीएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवीएस? केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्पोर्ट्स सेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए कितने 25 रीजन बनाए हुए हैं। अब वैसे तो जाइट क्या होता है, जाइट का फुल फॉर्म और कमेंट सेक्शन में लिखे। नेक्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इससे पहले कि अब केवीएस में क्या होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इस पे केवीएस क्या करता है, फोकस करता है। इसीलिए हमने क्या कर दिया, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया किसको, स्पोर्ट को। स्पोर्ट्स से क्या होता है, फिजिकल फिटनेस होता है, हेल्थ, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों पर भी फोकस मिलता है। केवीएस में क्या होता है, जब मॉर्निंग असेंबली होती है तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक्सरसाइज होती है, गेम्स पीरियड होते हैं, एवरी चाइल्ड इनकरेज। इसके साथ हम हर बच्चों को इनकरेज करते हैं टू गिवन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब मान लीजिए आपके सचिन तेंदुलकर, आपके महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सुरेश रैना, ऐसे लोगों को अगर गेम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता तो इंडिया को ऐसे लोग मिलते हैं। इंडिया को हमारी हॉकी की कप्तान रानी रामपाल मिलती, इंडिया को क्या शूटिंग में नीरज चोपड़ा मिलते हैं, क्या ओनी लखेरा मिलती, क्या मैरी कॉम मिलते हैं, आपके लवलीना बोरगोहन मिलती, आपके निखत जरीन मिलती, ऐसे लोग मिलते हैं। आपको ऐसे लोगों के एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। और जैसे एग्जाम्पल आप बोल रहे थे ना, सिर्फ फीमेल के नहीं बोलने, सिर्फ मेल के नहीं बोलने, आपको मिक्स एग्जाम्पल बोलने हैं। क्योंकि टीचर शुड नॉट बी द बायस। टीचर के पास किसी भी टाइप का स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछे फेमस पर्सनालिटी ऑफ गेम्स, फेमस पर्सनालिटी ऑफ किस एनी टाइप ऑफ, तो आपको दोनों के इस पॉइंट को ध्यान रखना है, मेल और फीमेल दोनों को एग्जाम्पल जरूर बताने हैं। और जब आप एग्जाम्पल बताएं ना तो फीमेल से स्टार्ट करिएगा। मैंने तो अभी यहाँ पे मेल से कर दिया, लेकिन आप फीमेल से करिएगा। तो इससे दिखाता है कि आपकी मेंटालिटी कैसी है, आपके एटीट्यूड कैसे है। और केवीएस वांट एज टीचर दैट टीचर विच नॉट बी स्टेरियोटाइप, विच नॉट बी बायस। टीचर शुड बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। ऐसी चीज़ें क्वालिटी आपको डेवलप करनी है। ओके, आके देख लेते हैं
इसके अलावा केवीएस में क्या होता है, योगा एक्टिविटीज होती है, इंटर हाउस कंपटीशन होता रहता है, 7 एज ग्रुप्स टू कंप्लीट। यहाँ पे केवीएस क्या करता है, डिफरेंट टाइप के एज ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, कंपटीशन होता रहता है उनके टीम्स में। तो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए क्या है कि सबसे पहले केवीएस क्या है, केवीएस में कितने टाइप के डिफरेंट रीजन है। तो केवीएस में क्या है, 25 रीजन्स है। ये क्या करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, केवीएस का अपनी स्पोर्ट्स सेल होती है। इसके अलावा फिटनेस प्रोग्राम होते हैं, आपके गेम्स को कंट्रोल किया जाता है, इवोल्यूशन किया जाता है सारे बच्चों का। इसके अलावा केवीएस में क्या होता है, वनडे मिनी स्पोर्ट्स होता है। कब होता है, 14 नवंबर को। ये तो आपको पता है 14 नवंबर को क्या होता है, बाल दिवस के रूप में। इसमें जो पीआरटी वाले बच्चों के लिए होता है, वनडे मिनी स्पोर्ट्स डे होता है। इसके अलावा केवीएस में क्या होता है, डिफरेंट टाइप की इस टाइम पे केवीएस कर रहा है फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम एंड इवोल्यूशन कार्ड के अंतर्गत स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत का मुहिम चला रहा है। तो देखिए, डायरेक्ट हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर आपने उन क्वेश्चन के आंसर में इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट को शामिल कर दिया, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। क्योंकि ये सारे पॉइंट ना डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग में इंटरव्यूअर भी सुन रहा है, और जब इन सारे क्वेश्चन के आंसर या ऐसे पॉइंट वो आपके द्वारा सुनेगा, तो उससे लगेगा नहीं, इस बंदे को केवीएस का नॉलेज है, इसको केवीएस के बारे में चीज़ें पता है, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, सिर्फ पी जावेदकर जी ने 20 अगस्त 2017 को क्या किया था, कोच्चि के एर्नाकुलम रीजन में स्टार्ट किया था स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत प्रोग्राम को। किसी तरीके से अब जैसे आपसे मान लीजिए पूछा गया कि वाई यू वांट टू ज्वाइन केवीएस, तो आप बता सकते हैं केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। किसी तरीके से केवीएस में जब आप क्वालिटी बता रहे हो, तो आप बता सकते हैं कि केवीएस डिफरेंट टाइप के क्या करता है, इनोवेशन करता रहता है। अभी जैसे केवीएस ने क्या किया, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत को प्रोग्राम को, हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर थे उस टाइम पे श्री पी जावेदकर जी ने 2017 में स्टार्ट किया, जो बहुत एक इनोवेशन था कि हम बच्चे के 360 डेवलपमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग जोड़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ओके, अच्छा बताइए, एमएचआरडी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। और इस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ध्यान रखिएगा। आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, अनुराग ठाकुर जी हैं। आपके इस टाइम पे लॉ मिनिस्टर कौन है, कानून मंत्री किरण रिजिजू जी हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पे फाइनेंस मंत्री कौन है, फाइनेंस मंत्री आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं। इम्पोर्टेंट मिनिस्टर आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ अपने स्टेट के भी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स आपको पता होने चाहिए। ओके, इसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं, जैसे केवीएस में क्या होता है, केवीएस में डिफरेंट टाइप की पार्टिसिपेट होती हैं, जैसे एनएसजी क्या होता है, एससीएफआई क्या होता है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।